फाबस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से एक है। हम आज की इस वीडियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की दास्तान के पीछे पेचीदा किरदारों से पर्दा उठाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही प्यारी वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए तो उधर ज़ुलेखा बवजह कहते फिराक के आहवजारी करने लगी। जो शख्स भी यूसुफ का नाम ज़ुलेखा के पास लेता उसको वो इनाम व इकराम देकर रुखसत करती और बहुत कुछ उसको रकम भी देती। जितनी दौलत थी सब उसने लुटा दी, यहाँ तक कि खुद मोहताज और फकीरनी हो गई और शब व रोज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रोते रोते बुढ़िया और ज़ईफ हो गई और दोनों आँखों की रोशनी भी जाती रही। आखिर में यहाँ तक नौबत पहुँची कि चलने फिरने से माजूर हो गई। चंद रोज इसी आतिश फिराक में गुजरे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हशमत व दबदबा बादशाही का इस कदर था कि जिस वक़्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर निकलते थे 40,000 जवान मुसल्लह पोश और 4,000 जवान कमरबंद ज़रीन और 1,000 साहिब होशमंद उनके हमरा चलते थे। कहते हैं कि एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सवार होकर सैर करते हुए मर्जी इलाही से उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पर ज़ुलेखा थी। लोडियों ने उनको देखकर ज़ुलेखा को जाकर खबर दी कि ए ज़ुलेखा, आज यूसुफ तैयार आए हुए हैं। ये सुनते ही ज़ुलेखा बेतहाशा दौड़ी हुई आई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी कि ए करीम इब्न करीम, जरा तो ठहर जा और इस ज़ईफा का कुछ हाल जार तो सुन ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फौरन अपना घोड़ा वहीं रोक दिया और बोले कि ए ज़ुलेखा, ये क्या हाल है तेरा? कहाँ है वो हुस्न जमाल और खूबी तेरी? ज़ुलेखा बोली, तेरे इश्क ने बर्बाद कर दिया। उसके जवाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी तक वही इश्क तेरा मौजूद है। वो बोली कि हाथ का चाबक मेरे मुंह के पास लाकर जरा देख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दराज किया और ज़ुलेखा ने यकायक एक ऐसी आह आतशी दिल सोजान से छोड़ी कि उससे हजरत का चाबक जो हाथ में था एकदम गर्म हो गया। मारे तपश के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस चाबक को अपने हाथ से जमीन पर छोड़ दिया। ज़ुलेखा बोली, ए यूसुफ, आज तकरीबन 40 वर्ष हुए हैं। ये शोला आतशी मेरे दिल पर जाता है और मैं तेरे इश्क में जल गई हूँ। देखा जरा शोला आतिश मेरे दिल का तुझे बर्दाश्त न हुआ और फौरन ही अपना चाबक जमीन पर डाल दिया। ए यूसुफ, मैं क्यों कर तेरे शब व रोज में पेचोताब खाती रहूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहम खाकर और हाल तबाह ज़ुलेखा देखकर अपने घोड़े से उतर पड़े और वही जमीन पर बैठकर बोले कि ए ज़ुलेखा, तू मेरे खुदा पर ईमान ले आ। ये कहते ही ज़ुलेखा फौरन मुशर्रफ व इस्लाम हुई। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए ज़ुलेखा, बता क्या मांगती है? वो बोली, ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, खुदा के दरबार में मेरे वास्ते दुआ कीजिए कि वही जमाल व जवानी और बीनाई चश्म की फिर मुझको अनायत हो तो बाकी उम्र अपनी तेरी खिदमत में सर्फ करूं और अपने खुदा की इबादत में मसरूफ रहूं। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सर को नीचा कर लिया और कुछ देर तामुल में रहे। उसी वक्त वही नाजिल हुई कि ए यूसुफ, तू क्या मांगता है? मांग, तेरी हर दुआ कबूल होगी। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज शुक्राना की अदा की और फिर सजदे में चले गए और काफी देर तक खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगते रहे। अभी आपने अपना सर सजदे से उठाया न था कि ज़ुलेखा ने आवाज दी कि ए यूसुफ, अपना सर उठाओ सजदे से, जो तुमने चाहा था वो हासिल हो गया है। उनके कहने से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना सर सजदे से उठाकर ज़ुलेखा की तरफ देखा तो देखते क्या है कि सूरत व जवानी और बीनाई जिस्म उसे खुदा ने अनायत फरमाई है। ज़ुलेखा ने जब अपनी सूरत को आईने में देखा तो खुदा का शुक्र बजा लाई और फिर ईमान में तरक्की भी हो गई।
اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف خیال نہ کیا اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اے زلیخا تم کہاں جاتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ بولی کہ جس نے یہ شکل و صورت و بینائی چشم کی مجھ کو بخشی ہے اس کو چھوڑ کر ناحق یوسف سے کیوں اپنے آپ کو برباد کروں، اور مجھے چاہیے کہ میں اسی پر خیال کروں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا پر بہت خواہش کی مگر وہ بھاگتی رہی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے یوسف صبر کر، جلدی مت کر۔ اس کے بعد زلیخا غمخانے میں جا بیٹھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواستگاری میں اس کی طرف لوگوں کو بھیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ تقریباً 40 روز اسی طرح پر گزرے کہ اس 40 دن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا درد زلیخا کے لیے کھینچا کہ زلیخا نے 40 برس میں بھی ایسا درد نہ اٹھایا تھا۔ ادھر ملک ریان نے زلیخا کے پاس پیغام بھیجا تھا اور بہت سے لوگ اس کو جا کر واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ بعد اس کے چند روز کے نکاح قبول کیا۔ جیسا کہ شب زفاف کو سلاطین اور ملوک کا رسم شرعی ہوتا ہے ویسا ہی زفاف کا قضائی ہوا اور زلیخا کو دوشیزہ یعنی باکرا پایا، اور کچھ عرصہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے گزشتہ حال کو معلوم کیا۔ وہ بولی کہ عزیز مصر ضعیف مرد تھا اور میں اس وقت جوان تھی۔ جو کام زن و شوہر کا تخلیہ میں ہوتا ہے وہ میرے اور عزیز مصر کے بیچ نہ ہوتا تھا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کو بچا کر رکھا تھا، اس لیے ایک شیطان آ کر اللہ کے حکم سے عزیز مصر اور زلیخا کے درمیان سو رہتا تھا، اور عزیز مصر کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ زلیخا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے مل کر اپنے گھر کو بنایا اور رہن سہن شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان جب بالکل بوڑھا ہو گیا تو تمام کاروبار بھی بادشاہی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور خود گوشہ نشینی اختیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنی سلطنت کے کل اختیار مل گئے تو وہ خلق اللہ کی پرورش کرنے لگے۔ بقدر حاجت کے غلہ کو رعایا کے ہاتھ بیچتے اور صدقہ بکثرت فقیروں اور محتاجوں کو دیتے۔ اس کے کچھ مدت کے بعد قحط سالی آئی، یہاں تک کہ 1 من غلہ کا نرخ 2 دینار ہو گیا۔ تب تک کے لیے پیارے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔